हेलो दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे इंसान की जिसने समाज के हर बंधन को तोड़कर अपनी एक नई पहचान बनाई। संघर्ष से सफलता तक के इस सफर में उन्होंने कई मुश्किलें देखीं, कई बार अपमान सहा, लेकिन हार नहीं मानी। यह कहानी है सुधीर राजभर की, एक ऐसे व्यक्ति की जिन्होंने चमार शब्द को अपमान से आत्मसम्मान में बदल दिया। अगर आप भी समाज में बदलाव लाने का सपना देखते हैं, अगर आप भी अपने हक के लिए लड़ने का जज्बा रखते हैं, तो यह कहानी सिर्फ आपके लिए है। इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि इसमें आपको वो प्रेरणा मिलेगी जो आपके सपनों को हकीकत में बदलने की ताकत देगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सुधीर राजभर का जन्म उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में एक साधारण परिवार में हुआ, लेकिन उनका पालन पोषण मुंबई में हुआ। उनका परिवार पारंपरिक रूप से कारीगरी से जुड़ा हुआ था। बचपन से ही उन्होंने सामाजिक असमानताओं को महसूस किया और जातिगत भेदभाव के कई अनुभव किए। शिक्षा और प्रारंभिक संघर्ष। सुधीर राजभर ने मुंबई से ड्राइंग और पेंटिंग में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। कला के प्रति उनके जुनून ने उन्हें समाज में गहरी जड़ें जमाए हुए भेदभाव और असमानता को समझने और उसके खिलाफ खड़े होने की प्रेरणा दी। सामाजिक भेदभाव का सामना। अपने पैतृक गांव की यात्राओं के दौरान उन्हें अक्सर जातिसूचक शब्दों का सामना करना पड़ता था। उन्होंने महसूस किया कि समाज में एक विशेष जाति को अपमानजनक नजरिए से देखा जाता है। इससे उन्हें गहरा आघात पहुंचा और उन्होंने इस समस्या का समाधान खोजने का निश्चय किया। चमार ब्रांड की स्थापना। 2018 में सुधीर राजभर ने मुंबई के धारावी क्षेत्र से चमार स्टूडियो की स्थापना की। यह ब्रांड उनके लिए सिर्फ एक व्यवसाय नहीं था, बल्कि एक सामाजिक आंदोलन था। उन्होंने इस ब्रांड को खड़ा करने के लिए अनुसूचित जाति और मुस्लिम समुदाय के कारीगरों को रोजगार दिया। शुरुआत में केवल कपड़े के बैग बनाते थे, लेकिन बाद में उन्होंने चमार शब्द को एक ब्रांड के रूप में स्थापित किया, ताकि लोग समझ सकें कि यह केवल एक जाति नहीं, बल्कि एक ब्रांड है। उनके उत्पादों में बैग, जूते, बेल्ट और अन्य हस्तनिर्मित सामान शामिल हैं, जो पूरी तरह से पर्यावरण अनुकूल सामग्रियों से बनाए जाते हैं। वैश्विक पहचान और सफलता। आज चमार ब्रांड के उत्पाद अमेरिका, जर्मनी और जापान जैसे देशों में भी लोकप्रिय हैं। इस ब्रांड ने न केवल आर्थिक रूप से सफलता प्राप्त की, बल्कि सामाजिक स्तर पर भी एक बड़ा प्रभाव डाला। सुधीर राजभर का यह प्रयास एक आंदोलन बन चुका है, जिसमें लोग गर्व से चमार ब्रांड के उत्पादों का उपयोग कर रहे हैं। इसके अलावा सुधीर राजभर ने चमार हवेली नामक एक प्रोजेक्ट भी शुरू किया है। इसके लिए उन्होंने राजस्थान में 300 साल पुरानी एक हवेली खरीदी, जिसे वे एक कला केंद्र में बदलना चाहते हैं। उनका उद्देश्य है कि यह स्थान दुनिया भर के कलाकारों के लिए एक मंच बने, जहां वे आकर अपनी कला का प्रदर्शन कर सकें। और हाल ही में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सुधीर राजभर से मुलाकात की, जिससे चमार स्टूडियो और अधिक सुर्खियों में आया। इस मुलाकात के दौरान सुधीर ने अपने ब्रांड और सामाजिक परिवर्तन की दिशा में किए गए प्रयासों पर चर्चा की। सुधीर राजभर की यात्रा समाज में व्याप्त पूर्वाग्रहों के खिलाफ संघर्ष और आत्मसम्मान की मिसाल है। उन्होंने यह साबित कर दिया कि यदि व्यक्ति अपने अपमान को शक्ति में बदल सके, तो वह समाज में बड़ा बदलाव ला सकता है। निष्कर्ष: सुधीर राजभर न केवल एक व्यवसायी हैं, बल्कि वे एक सामाजिक क्रांतिकारी भी हैं। उनके प्रयासों ने समाज में नई सोच को जन्म दिया है और हजारों लोगों को प्रेरित किया है। चमार ब्रांड अब केवल एक नाम नहीं, बल्कि एक पहचान बन चुका है जो गर्व और स्वाभिमान का प्रतीक है। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल के टॉक्स मोटिवेशन को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहां आपको मिलेगी असली जिंदगी की असली प्रेरणा।